हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का चौथा अध्याय कृषि का भाग 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे शस्य प्रारूप यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहले बच्चों आपको लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। देखिए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो किसान होता है, जब किसान अपनी जो भूमि है उस पे फसल उगाता है तो उसका कुछ मेन मकसद क्या होता है। उसका मेन मकसद ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाभ कमा सके, प्रॉफिट मिल सके उसको। और इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो कई तरीके की प्लानिंग करता है, बहुत सारे प्लान बनाता है। जैसे कि कौन सी फसल को हमें उगाना चाहिए, कौन सी फसल कब उगाना चाहिए, किस सीजन में उगाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजों को वो डिसाइड करता है, उसके बारे में प्लानिंग करता है। और उसके बाद जो होता है, जब ये प्लानिंग वो करता है तो हमें एक पैटर्न समझ में आता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जो रबी की फसल है वो विंटर के सीजन में, मतलब किस सीजन में उगाना चाहिए, और किस सीजन में, और अन्य जो फसल है उसे किस सीजन में लगाना चाहिए। तो ये जो सारी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद जो हमें पैटर्न एक समझ में आता है उसे ही हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। भारत की भौगोलिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धति और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इससे आपने क्या समझा बच्चों? देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो आप ये जानते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा भौतिक विविधता है। यहाँ पे जो है वो पठार भी है, मैदान भी है और पर्वत भी है। तो इस तरीके से जो होता है भौतिक आधार पे ये में भारत में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि भारत में सांस्कृतिक विविधता भी है, बहुत ज्यादा अलग अलग संस्कृति जो है वो भारत में है। तो उसी तरीके से यही चीज जो है हमें कृषि की पद्धतियों में भी मिलती है। उसमें भी जो होता है बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हमें देखने को मिलती है और आज हम उन्हीं क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब हम देखते हैं, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न फसल होती है, कुछ रेशे वाली फसल होती है, सब्जियां होती है, फल होते हैं, मसाले होते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार से है। तो जो मुख्य रूप से जो अगर हम पैटर्न को देखते हैं क्रॉपिंग का, तो वो कौन कौन से पैटर्न होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है रबी की फसल जो उगाई जाती है, रबी हो गया, दूसरा हो गया खरीफ और तीसरा हो गया जायद। जिसमें जायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रबी और खरीफ जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भारत के दृष्टिकोण से। तो आइए बच्चों, हम देखेंगे कि कौन कौन सी फसल जिसकी हम बात करते हैं कि रबी की हम खेती होती है, खरीफ की खेती होती है, तो ये सब कुछ क्या होता है, कौन सी फसल इसके अंतर्गत आती है, कौन से महीने में जो है ये फसलें बोई जाती है, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। जब हम रबी की फसल की बात करते हैं तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में, शीत ऋतु मतलब कि विंटर सीजन में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। देखिए, एक चीज है बच्चों, आप लोग को ये चीज याद रखनी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब जो है उसको काटा जाता है, और इस रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है। उसी तरीके से खरीफ की फसल कब बोई जाती है, उसको कब काटा जाता है, कौन से भारत में क्षेत्र है जहाँ पे रबी या खरीफ की फसलें उगाई जाती, इन सब चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो जैसे कि हम बात किए रबी की फसल का, तो ये मुख्य रूप से एक चीज याद रखना, विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में या शीत ऋतु में कौन सी फसल होती है, वो होती है रबी की फसल। कब उगाई जाती है, ये उगाई जाती है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। और इसको काटा कब जाता है, क्योंकि ये विंटर में उगाई जाती है, इसीलिए जब ये समर सीजन आता है, जब ग्रीष्म ऋतु आती है, यानी कि अप्रैल से जून के मध्य इसकी कटाई होती है। तो ये कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत होती है, तो जो बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, ये कुछ उदाहरण हैं रबी की फसलों का।
यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, मतलब कि ये फसल जो है, ऐसा नहीं है कि रबी की फसलें वो कुछ भारत के सीमित प्रांतों में ही उनकी उगाई होती है, उनकी क्रॉपिंग की जाती है, नहीं, ये भारत के विभिन्न बहुत मतलब पूरे भारत में अगर हम देखें तो इस प्रकार की फसल जो है वो बोई जाती है, उगाई जाती है। विशेष रूप से कहाँ पे? उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य। कैसे? कौन कौन से ऐसे राज्य? जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मुख्य रूप से गेहूं और अन्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो ये जो राज्य है, मुख्य रूप से हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट को अगर हम देखें, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे आप देखते हैं बच्चों की बहुत ज्यादा जो है वो गेहूं की और अन्य रबी की फसल, चाहे वो सरसों हो, मटर हो, जौ हो, इन सारी फसलों को जो है यहाँ उगाया जाता है। तो ये जो है रबी की फसल उत्पादन करने वाले स्टेट होते हैं या राज्य होते हैं। और क्यों यहाँ पर, क्यों इन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होता है? अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि इन क्षेत्रों में ही ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन होती है, जो जलवायु होती है, या रबी की फसल के लिए जो चीजों की आवश्यकता होती है, वो इन क्षेत्रों में इजिली हमें मिल जाती है। जैसे कि शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विभोक्षों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ साथ जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति आई थी, तो मुख्य रूप से जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में इस प्रकार की फसल जो है वो बहुत ज्यादा उगाई गई थी। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी वजह से इन सभी राज्यों में रबी की खेती ज्यादा की जाती है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं खरीफ की फसल का। यह भी बहुत महत्वपूर्ण फसल है हमारे देश की। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। जैसे ही मानसून आता है, मानसून यानी कि वर्षा ऋतु का जब प्रारंभ होता है, यानी कि सितंबर, मतलब ये मानसून के आगमन है ना, जैसे मानसून आ रहा है उस समय ये बोई जाती है। और सितंबर और अक्टूबर में, मतलब कि आप देखिए विंटर आते आते यह काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों में, मतलब ऐसी फसल जो कि खरीफ की फसल होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर जिसको कि हम अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन और अन्य फसलें जो है वो शामिल है। तो ये भी याद रखना बच्चों कि यह कब बोई जाती है? बोई जाती है मानसून के समय में। काटी कब जाती है? ये काटी जाती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और ये जो फसल होती है उसमें कौन कौन सी खरीफ की फसल होती है? तो मुख्य रूप से चावल होती है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तुअर है, कपास है, मूंगफली है, जूट है। ये सारी ही जो फसल होती है वो खरीफ की फसल है। चावल की खेती, अब जो चावल मतलब मुख्य रूप से, जैसे जब रबी की फसल की बात आती है तो हमारे यहाँ सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है गेहूं का। उसी प्रकार से जब खरीफ की फसल का आता है तो सबसे पहला हमारा ध्यान आता है, हमारे एग्जाम्पल आता है, वो होता है चावल का। चावल की खेती मुख्य रूप से आप देखिए असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में और महाराष्ट्र में भी, विशेषकर जो कोंकण तटीय क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो ये सारे ही क्षेत्र हैं जहाँ पे जो खरीफ की फसल के लिए यहाँ पे उपयुक्त जलवायु, मिट्टी, ये सारी उपलब्ध हैं, और जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जो है वो चावल की खेती होती है, खरीफ की फसल की खेती की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में कुछ चेंज आया है, और पंजाब और हरियाणा जहां पे मुख्य रूप से अभी तक रबी की फसल उगाई जाती थी, वहां पर भी जो है अब खरीफ की फसल यानी कि चावल जो है वो उगाया जा रहा है। असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है। रबी और खरीफ जो फसल है वो ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली, मतलब कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो समय होता है, जो कि
जो आपका समर सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है, उसमें बोई जाने वाली फसल को जो होता है वो जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः क्या होता है, तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? बच्चों, आज हमने देखा भारत में पाए जाने वाले क्रॉपिंग पैटर्न को हमने समझा कि ये क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं और मुख्य रूप से भारत में कितनी प्रकार की जो फसलें हैं, मतलब उगाई जाती हैं फसलें, जो मुख्य रूप से कौन कौन सी होती है, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से है। एक हो गया आपकी रबी की फसलें, फिर हो गया खरीफ की फसलें और उसके अलावा तीसरी चीज हमने देखी जायद की फसलें। इसके अंतर्गत हमने देखा कि ये फसलें कब उगाई जाती हैं, कब इनकी कटाई की जाती है, कौन कौन सी फसलें जो है जिन्हें हम रबी की फसल कहते हैं उसके क्या उदाहरण होते हैं, खरीफ की फसल के क्या उदाहरण है, जायद की फसल के क्या उदाहरण है। और यह भी हमने समझने का प्रयास किया कि यह फसलें किन किन क्षेत्रों में, भारत के किन किन क्षेत्रों में इनकी पैदावार अधिक होती है और वहां पे क्यों होती है, क्योंकि वहां पे इनके पर्यावरण जो होता है, जलवायु होती है और इनके मृदा होती है, ये सारी चीजें वहां अवेलेबल होती है इस फसल के हिसाब से, इसलिए उन क्षेत्रों में ये फसलें ज्यादा पाई जाती हैं।